तो फ्रेंड्स, कहानी का नाम है चूहिया का खजाना। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी के साथ आई हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही मज़ेदार है। एंड तक सुनिएगा फ्रेंड्स, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं खुद ही सोच के इसे बनाई हूँ और सोची हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। और फ्रेंड्स, जो भी इसमें कमी आप सभी को लगे ना, आप सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकती थी। तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और मैं इससे भी अच्छा करने को तैयार होंगी और कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, कहानी का नाम है चूहिया का खजाना। छोटी सी चूहिया है, उसका खजाना। तो चूहिया का खजाना क्या है, कैसे है, ये हमारे घर की बनी हुई कहानी है, घर पे ही डिपेंड है। तो आप सभी से एंड तक सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में एक बक्सा है, हमारी सासू मम्मी का पुराना सा बक्सा। पुराने ज़माने में आप सभी को पता होगा कि सबके घर में बक्सा होता था। अभी भी लोग शौक से रखते हैं, लेकिन पहले ये ज़्यादा होता था। तो हमारी सासू मम्मी हमारी क्या की है कि उस बक्से को रूम में एक साइड में रखी हैं। और जितना हम लोग के घर का चादर, तकिया का कवर, सोफे का कवर होता है ना, हम लोग वॉश करके उसमें रखते हैं आसानी से मिलने के लिए। और आसान रहता है कि बक्से में डाल दो और फिर से निकाल लो। एक दिन की बात है कि हमारी मम्मी बक्सा रखी थी, उसमें मैं चादर, तकिया, सोफे का कवर रखने गई। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि उस दिन हमारे बक्से का जो कुंडी है ना, थोड़ा सा खुला रह गया था। खुला रहने से उसमें एक छोटी सी चिड़िया प्रवेश कर गई थी, चूहिया प्रवेश कर गई थी। दूसरे दिन मैं जब उसमें से बेडशीट, चादर निकालने गई ना, तो मुझे वो चूहिया दिखी और वो बक्से से उछल के बाहर निकल गई। मैं चूहिया को देखी तो मैं परेशान हो गई कि हमारे बक्से में कहीं चूहिया घुस के सारा कपड़ा तो नहीं काट दी है। छोटी चूहिया का तो काम होता है कि जहाँ घुसेगी वहाँ कुतर के सब कुछ काट देती है। लेकिन मैं बक्से को झाड़ी तो उसमें कुछ भी मेरा बर्बाद नहीं हुआ था। बस थोड़ी सी वो पटी की थी, जिसे मैं साफ़ सफाई की और फिर से बक्से को बंद कर दी। लेकिन चूहिया जो है वो कब से बक्से में रह रही थी मुझे भी नहीं पता था। कब से वो बक्से का कुंडी खुला हुआ था मुझे भी नहीं पता था। जब मैं बक्से का कुंडी खोली तो वो उछली और बाहर निकल गई। फिर मेरे ही कमरे में वो बार बार कभी पूजा रेक पे, कभी रूम में इधर घूमती थी, कभी किचन में जाती थी, क्योंकि इसके पहले हमारे घर में कोई चूहिया नहीं दिखती थी। एक छोटी सी चूहिया वही आई थी। रात को मैं जब सोने गई तो मैं देखी कि चूहिया हमारे नेट वाले पाइप पे चढ़ रही है। फिर मैं उसे भगाई। 10 मिनट बाद मैं पानी पीने किचन में गई। किचन से वापस आ रही थी तो मैं देखी कि चूहिया तकिया पे चढ़ी हुई है। फिर मैं उसे भगाई। ऐसे ही करते करते मैं चूहिया को भगा दी। पता नहीं वो चूहिया कहाँ भागी, मुझे नहीं पता चला। लेकिन बाद में वो मुझे नहीं दिखी। तो फ्रेंड्स, चूहिया का इधर उधर उछलना, भागना, दौड़ना देख के हमारे माइंड में एक कहानी आया और मैं सोची कि क्यों ना आप सभी के साथ इस कहानी को शेयर करूं। आप सब, जैसे कि मैं पहले बताई हूँ, इसमें कुछ भी कमी दिखेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, कहानी मैं सुनाती हूँ। तो बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक दादी रहती थी। दादी बिल्कुल अकेले थी। नेचर उनका काफ़ी अच्छा था, बहुत स्वाभाविक थी। वो हर समय यही कोशिश करती थी कि हमसे किसी का मदद, अगर मैं किसी का मदद कर सकूं तो मैं करूं। और इसके लिए वो जितने पैसे उनके पास रहते थे ना, दबा दबा के रखती थी। बहुत कंजूसी से वो अपना घर, अपना मतलब पेट पालती थी। और सोचती थी कि कुछ खजाना, कुछ पैसा मैं अपने पास रखूं कि अगर पड़ोस में, आसपास में या मेरे रिलेशन में किसी को पैसे की आवश्यकता पड़ू तो मैं उस समय लोगों को दे सकूं और उनकी मदद कर सकूं। तो दादी का ये नेचर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि दादी बहुत अच्छी है, और कुछ लोग बोलता था कि दादी बहुत कंजूस है। ऐसे ही करते करते दादी बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ली थी, बहुत ज़्यादा। एक तो उनका अपना एक खुद का ही पेट था, तो बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं था। और वो अपना जो काम वाम करती थी उससे भी उनको पैसा अच्छा खासा मिलता था। तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। और दादी बहुत बुजुर्ग थी, बहुत बुजुर्ग, मतलब बहुत बुजुर्ग थी और बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ली थी। आस पड़ोस वाले की जो नज़र है ना, दादी पे हमेशा रहती थी कि दादी अपना खजाना कहाँ रखी है, अपना पैसा
कहाँ रखी है मिलता तो हम लोग हाथ लगा लेते। लेकिन दादी उस खजाने को, हम लेडीज लोग का अक्सर आदत है फ्रेंड्स, मैं भी ये काम करती हूँ, ज़रूरत पे मुझे काम आता है। तो हम लेडीज लोग का क्या काम होता है कि हम लोग किचन में है, अगर पैसा है तो किचन के मसाले के डिब्बे में ही रख दिया, अगर बेडरूम में है तो अगर पैसा है तो बेड के नीचे ही रख दिया। मतलब कहीं ना कहीं पैसा हम लोग रखते रहते हैं। तो वही आदत दादी का भी था। दादी पुराने ज़माने की थी, हम लोग नए ज़माने के हैं तो हम लोग बेड के अंदर डालते हैं। दादी पुराने ज़माने की थी तो वो क्या करती थी, उनका मिट्टी का घर था तो वो डब्बा में डालती थी पैसा और मिट्टी में खुदक के अंदर दबा देती थी। ऐसे ही करते करते मतलब उनके घर में आप लोग ढूंढिएगा तो बहुत सारा पैसा मिलता था, क्योंकि वो बहुत डब्बे में, बहुत हुलक में वो पैसे दबा दबा के रखी थी। लेकिन ऐसा समय कभी भी नहीं आया कि दादी उस पैसे को निकाल के यूज कर सके और किसी का मदद कर सके, क्योंकि सब लोग आजकल ठीक ठाक है, सब अपना काम करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दादी बहुत बुजुर्ग थी तो एक दिन भगवान के पास चली गई। भगवान के पास जाने के बाद बहुत सारे लोग उनके घर में आए उनके अंतिम संस्कार के लिए, और लोग बोले कि बढ़िया बहुत कंजूस थी, बहुत पैसा रखी है, लेकिन पता नहीं इसका खजाना कहाँ है, हम लोग को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मतलब लालच, किसी किसी के मन में लालच आता था कि बढ़िया बहुत कंजूस थी और बहुत पैसा रखी थी, सबको पता था कि बहुत पैसा रखी है। लेकिन जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो ये सोच के रखती थी कि इस पैसे का मैं सही जगह पे सही टाइम पे यूज करूँगी, अगर किसी को मेरे से मदद की ज़रूरत होगी तो मैं इस खजाने को निकालूंगी और यूज करूँगी। इसलिए वो अनर्गल फालतू में खर्च नहीं की थी। बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं, उनका नेचर बहुत सही था, जिससे वो बात अपना शेयर करती। वो बोला था कि नहीं नहीं, दादी इसलिए रखी थी कि हम सभी को कभी इस पैसे की आवश्यकता हो तो हम सभी को दादी दे सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि दादी हम लोग को दे। सब लोग उनके घर में उनका दाह संस्कार करने के बाद बहुत हाथ पैर मारा कि दादी का खजाना है तो कहाँ है, लेकिन किसी को मिला नहीं, क्योंकि दादी छुपा छुपा के रखी थी। ऊपर जाने के बाद दादी को चित्रगुप्त भगवान मिले। तो चित्रगुप्त भगवान मिले तो दादी वहाँ बोली कि आपने तो हमें बिना बताए अपने पास लेके आया, लेकिन मैं अपने घर में बहुत सारा खजाना ऐसे रखी थी कि दूसरे को मदद करूं, और अचानक से मैं आपके पास आ गई हूं। तो मेरा तो सारा इतना दिन का मेहनत बेकार चला गया। इतना दिन का किया धरा पैसा मैं अपने घर में रखी थी, किसी का मदद करूंगी, लेकिन वो तो किसी के काम नहीं आएगा, व्यर्थ हो गया। क्योंकि मरने से पहले न मैं किसी से मिली, न मुझे पता था कि मैं इतना जल्दी मरूंगी, तो मैं अपने खजाने के बारे में किसी से बताई भी नहीं। तो चित्रगुप्त भगवान बोले कि तो दादी माँ आप करना क्या चाहती हैं। तो दादी माँ बोली कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमें अगर चूहिया बना के अगर हमें भेज देते हैं तो मैं अपना खजाना ओपन कर दूंगी, ऊपर कर दूंगी, तो कोई ना कोई उसे ले लेगा और यूज करेगा, तो मुझे भी खुशी होगा कि मैं जिसके लिए रखी थी वो काम आया। चित्रगुप्त भगवान दादी के विचार पे बहुत खुश हुए और बोले कि ठीक है, मैं आपको चूहिया बना के भेजता हूँ, आप अपना खजाना ओपन कीजिए और फिर से आप मेरे पास आ जाइएगा। दादी बोली कि ठीक है। और चित्रगुप्त भगवान क्या किए कि दादी को चूहिया बना के और भेजे। जब तक दादी चूहिया बन के नीचे आई, उनका याददाश्त ख़त्म हो गया, चूहिया का याददाश्त ख़त्म हो गया। और वो अपने घर में तो ज़रूर आई, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ क्या रखी हूँ। उनको याद ही नहीं था ये चीज़ कि हमारा खजाना है तो क्या है। और वो घर में मिट्टी में खुदक खुदक के कभी इधर खुदकती थी, कभी इधर खुदकती थी, कभी इधर खुदकती थी, और खुदक खुदक के अपना खजाना ढूंढती रही, लेकिन उनको अपना खजाना मिला ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सब अक्सर देखते होंगे कि चूहिया कभी मिट्टी को खुदकती है, कभी बक्से में कुतरती है, और कभी खेतों में जाके कुतरती है। मतलब वो जो दादी चूहिया बन के आई थी ना, वो हर समय हर जगह खुदकती रहती हैं, लेकिन उनको कोई खजाना मिलता नहीं है। आप सब देखे होंगे कि हमारे घर में भी चूहिया घुसती है तो कभी इधर खुदकती है, कभी उधर खुदकती है, और तब से लेके आज तक चूहिया खुदकती ही रह गई, लेकिन उसको खजाना मिला ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर दादी का खजाना मिले तो आप सब किसी नेक काम में उसे लगाइएगा, दादी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी चूहिया का खजाना कहानी?
आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा इसे। मैं मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।